ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं संपूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमंगलम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादेव रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर रविशेन गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर आर्य कनक आत्मानंदी गुरुदेव की जय। अनेकांतमय स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। कल के भाग में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ऋषभदेव नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए और उन्होंने दीक्षा धारण का संकल्प लिया और दीक्षा धारण कर ली। अब आगे महामुनि ऋषभदेव ने सब अलंकारों के साथ ही साथ वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और पंचमुष्टियों के द्वारा केश उखाड़ कर फेंक दिए। इंद्र ने उन केशों को रत्नमयी पिटारों में रख लिया और तदनंतर मस्तक पर रखकर उन्हें क्षीर सागर में क्षेपित किया। समस्त देव दीक्षा कल्याणक संबंधी उत्सव कर जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। साथ ही साथ मनुष्य भी अपना हृदय हार कर यथास्थान चले गए। उस समय 4000 राजाओं ने, जो कि भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ सके थे, केवल स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर नग्न अवस्था को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्रियों की समान अवस्था धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव 6 माह तक कायोत्सर्ग से सुमेरु पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे। तदनंतर 6 माह भी नहीं हो पाए थे कि साथ साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं का समूह परिचय रूपी महायुद्धाओं के द्वारा परास्त हो गया। उनमें से कितने ही राजा दुख रूपी वायु से ताड़ित होकर पृथ्वी पर गिर गए और कितने ही कुछ सबल शक्ति के धारक होने से पृथ्वी पर बैठ गए थे। कितने ही भूख से पीड़ित हो कायोत्सर्ग छोड़कर फल खाने लगे। कितने ही संतप्त शरीर होने के कारण शीतल जल में जा घुसे। कितने ही चारित्र का बंधन तोड़ उन्मत्त हाथियों की तरह पहाड़ों की गुफाओं में घुसने लगे और कितने ही फिर से मन को लौटाकर जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए उद्यत हुए। उन सब राजाओं में भरत का पुत्र मारीची बहुत अहंकारी था, इसीलिए वह गेरुआ वस्त्र धारण कर परिवाजरक बन गया तथा वल्कलाओं को धारण करने वाले कितने ही लोग उसके साथ हो गए। वे राजा लोग नग्न रूप में ही फलादि ग्रहण करने के लिए जब उद्यत हुए, तब अदृश्य देवताओं के निम्नांकित वचन आकाश में प्रकट हुए। हे राजाओं, तुम लोग नग्न वेश में रहकर यह कार्य न करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत दुख का कारण होगा। देवताओं के वचन सुनकर कितने ही लोग वृक्ष के पत्ते पहन लिए, कितने ही लोगों ने वृक्ष के वल्कल धारण कर लिए, कितने ही लोगों ने चमड़े से शरीर आच्छादित कर लिया और कितने ही लोगों ने पहले छोड़े हुए वस्त्र ही फिर से ग्रहण कर लिए। अपने नग्न वेश से लज्जित होकर कितने ही लोगों ने कुशाओं का वस्त्र धारण किया। इस प्रकार पत्र आदि धारण करने के बाद वे सब फलों तथा शीतल जल से तृप्ति को प्राप्त हुए। तदनंतर जिनकी बुरी हालत हो रही थी, ऐसे भ्रष्ट हुए सब राजा लोग एकत्रित हो दूर जाकर निशंक भाव से परस्पर में सलाह करने लगे। उनमें से किसी राजा ने अन्य राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी से भगवान ने कुछ कहा था? इसके उत्तर में अन्य राजाओं ने कहा कि इन्होंने हम लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह सुनकर भोगों की अभिलाषा रखने वाले किसी राजा ने कहा कि तो फिर यहाँ रुकने का क्या लाभ है? उठिए
हम लोग अपने अपने देश चले और पुत्र तथा स्त्री आदि का उन्हीं में से किसी ने कहा कि चूंकि हम लोग दुखी हैं अतः चलने के लिए तैयार है। इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे दुख के कारण हम कर न सके, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि हम लोगों को स्वामी के बिना अकेला ही वापिस आया देखकर भरत मारेगा और अवश्य ही हम लोगों के देश छीन लेगा। अथवा भगवान ऋषभदेव जब फिर से राज्य प्राप्त करेंगे, वनवास छोड़कर पुनः राज्य करने लगेंगे, तब हम लोग निर्लज्ज होकर उन्हें मुख कैसे दिखाएंगे। इसलिए हम लोग फलादि का भक्षण करते हुए यहीं पर रहे और इच्छा अनुसार सुखपूर्वक भ्रमण करते हुए इन्हीं की सेवा करते रहे। अथानंतर भगवान ऋषभदेव से ने प्रतिमा योग से विराजमान अथानंतर भगवान ऋषभदेव प्रतिमा योग से विराजमान थे कि भोगों की याचना करने में तत्पर नमी और विनमी उनके चरणों में नमस्कार कर वहीं पर खड़े हो गए। उसी समय आसन के कंपायमान होने से नाग कुमारों के अधिपति धर्मेंद्र ने यह जान लिया कि नमी और विनमी भगवान से याचना कर रहे हैं। यह जानते ही वह शीघ्रता से वहाँ आ पहुँचे। धर्मेंद्र ने विक्रिया से भगवान का रूप धरकर नमी और विनमी के लिए 2 उत्कृष्ट विद्याएं दी। उन विद्याओं को पाकर वे दोनों उसी समय विजयार्थ पर्वत पर चले गए। समान भूमि तल से 10 योजन ऊपर चलकर विजयार्थ पर्वत पर विद्याधरों के निवास स्थान बने हुए हैं। उनके वे निवास स्थान नाना देश और नगरों से व्याप्त है तथा भोगों से भोग भूमि के समान जान पड़ते हैं। विद्याधरों के निवास स्थान से 10 योजन ऊपर चलकर गंधर्व और किन्नर देवों के हजारों नगर बसे हुए हैं। वहाँ से 5 योजन ऊपर चलकर वह पर्वत अनंत भगवान के मंदिरों से आच्छादित है तथा नंदीश्वर द्वीप के पर्वत के समान जान पड़ता है। अरहंत भगवान के उन मंदिरों में स्वाध्याय के प्रेमी चारण निधि के धारक परम तेजस्वी मुनिराज निरंतर विद्यमान रहते हैं। उस विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर रत्नपुर तथा संध्याभ्रम को आदि लेकर 50 नगरियां हैं और उत्तर श्रेणी पर गगनवल्लभ आदि 60 नगरियां हैं। ये प्रत्येक नगरियां एक से एक बढ़कर है, नाना देशों और गांवों से व्याप्त है, मटंबों से संकीर्ण है, खेत और करवटों के विस्तार से युक्त है, बड़े बड़े गोपुरों और अट्टालिकाओं से विभूषित है, स्वर्णमय कोटों और तोरणों से अलंकृत है, वापिका और बगीचाओं से व्याप्त है, स्वर्ग संबंधी भोगों का उत्सव प्रदान करने वाली है, बिना जोते ही उत्पन्न होने वाले सर्व प्रकार के फलों के वृक्षों से सहित है, सर्व प्रकार की औषधियों से आकीर्ण है और सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। उनका पृथ्वी तल हमेशा भोग भूमि के समान सुशोभित रहता है। वहाँ के निर्जर सदा मधु, दूध, घी आदि रसों को बहाते हैं। वहाँ के सरोवर कमलों से युक्त तथा हंस आदि पक्षियों से विभूषित है। वहाँ की वापिकाओं की सीढ़ियाँ मणियों तथा सुवर्ण से निर्मित हैं। उनमें मधु के समान स्वच्छ और मीठा पानी भरा रहता है तथा वे स्वयं कमलों की पराग से आच्छादित रहती हैं। वहाँ की शालाओं में बछड़ों से सुशोभित उन कामधेनुओं के झुंड बंधे रहते हैं, जिनकी की कांति पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिनके खूर और सिंह स्वर्ण समान पीले हैं तथा जो नेत्रों को आनंद देने वाली है। वहाँ वे गायें रहती है, जिनका की गोबर और मूत्र भी सुगंधि से युक्त है तथा रसायन के समान कांति और वीर्य को देने वाला है। फिर उनके दूध की तो उपमा ही किसको दी जा सकती है। उन नगरियों में नील कमल के समान श्यामल तथा कमल के समान लाल कांति को धारण करने वाली भैंसों की पंक्तियां अपने बछड़ों के साथ विचरती रहती है। वहाँ पर्वतों के समान अनाज की राशियाँ हैं। वहाँ की खत्तियाँ, अनाज रखने की खोड़ियाँ, कोठारे का कभी क्षय नहीं होता।
वाटिकाओं और बगीचों से घिरे हुए वहाँ के महल बहुत भारी कांति को धारण करने वाले हैं। वहाँ के मार्ग धूलि और कंटक से रहित सुख उपजाने वाले हैं, जिन पर बड़े बड़े वृक्षों की छाया हो रही है तथा जो सर्व प्रकार के रसों से सहित है। ऐसे वहाँ की प्याऊ हैं, जिनकी मधुर आवाज़ कानों को आनंदित करती है। ऐसे मेघ वहाँ 4 मास तक योग्य देश तथा योग्य काल में अमृत के समान मधुर जल की वर्षा करते हैं। वहाँ की हेमंत ऋतु हिम मिश्रित शीतल वायु से रहित होती है तथा इच्छानुसार वस्त्र प्राप्त करने वाले सुख के उपभोगी मनुष्यों के लिए आनंददायी होती है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी सूर्य मानो शंकित होकर ही मंद तेज का धारक रहता है और नाना रत्नों के प्रभाव से युक्त होकर कमलों को विकसित करता है। वहाँ की अन्य ऋतुएं भी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाली है तथा वहाँ की निर्मल दिशाएं निहार कोहरा आदि से रहित होकर अत्यंत सुशोभित रहती हैं। वहाँ ऐसा भी एक स्थान भी नहीं है जो कि सुख से युक्त न हो। वहाँ की प्रजा सदा भोग भूमि के समान क्रीड़ा करती रहती है। वहाँ की स्त्रियाँ अत्यंत कोमल शरीर को धारण करने वाली है, सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, अभिप्राय के जानने में कुशल है, कीर्ति, लक्ष्मी, लज्जा, धैर्य और प्रभा को धारण करने वाली है। कोई स्त्री कमल के भीतरी भाग के समान कांति वाली है, कोई नील कमल के समान श्यामल प्रभा की धारक है, कोई शिशिर के फूल के समान कोमल तथा हरित वर्ण की है और कोई बिजली के समान पीली कांति से सुशोभित है। वहाँ के मनुष्य भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले हैं, शूरवीर है, सिंह के समान चौड़े वक्षस्थल से युक्त है, लंबी भुजाओं से विभूषित है, आकाश में चलने में समर्थ है, उत्तम लक्षण गुण और क्रियाओं से सहित है, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करने से सदा संतुष्ट रहते हैं, देवों के समान प्रभा के धारक है, काम के समान सुंदर और इच्छानुसार स्त्रियों सहित जहाँ तहाँ घूमते हैं। इस प्रकार जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, ऐसे भूमिवासी देव अर्थात विद्याधर अंतराय रहित हो विजयार्ध पर्वत की दोनों मनोहर श्रेणियों में धर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुए मनोवांछित भोगों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार के समस्त भोग प्राणियों को धर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, जिस प्रकार आकाश में सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने अंतरंग संबंधी अज्ञान अंधकार को नष्ट कर एक धर्म को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध तथा रविसेन आचार्य के द्वारा कहे हुए पद्मचरित में विद्याधर लोक का वर्णन करने वाला यह तीसरा पर्व समाप्त हुआ। ओम नमः।